के टाइम पे ही आज बिल्कुल काले काले से बादल निकल गए और नीचे से देखो हल्की फुल्की धुंध है। बगीचे की सफाई हो रही है भाई। देखो मशीनों से घास काट रहे हैं भाई। पहाड़ों में क्या क्या चीजें नहीं होती है। देखो यहाँ पे सेब है और उसके साथ में ही देखो ये खुमानी का पलम है भाई। इसमें बहुत सारे पलम है। यहाँ पलम के साथ साथ देखो यहाँ पे अखरोट का पेड़ दो तरह के होते हैं। हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि दांती अखरोट होता है जो जल्दी से फट जाता है। इस सुबह आज बाहर निकलते ही बाहर का माहौल देखो भाई अपने गाँव का कुछ इस तरह का है। अभी देखो सुबह के टाइम पे ही आज बिल्कुल काले काले से बादल निकल गए और नीचे से देखो हल्की फुल्की धुंध उठना शुरू हो गई है। तो ठंडा ठंडा सा माहौल हो रहा है भाई बिल्कुल। आज तो ऐसा लग रहा है सुबह के टाइम पे अब भी बारिश आ जाएगी भाई। मानसून पहाड़ों में देखो आ चुका है भाई। अब डेली आजकल हमारे यहाँ पे तो बारिश हो रही है रोज के रोज। तो चलो भाई इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में अपने गांव की एक खूबसूरत सी नई सुबह के साथ। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी जस्ट बाहर को निकलना और बाहर भाई ठंडा ठंडा सा माहौल हो रहा है। बारिश लगने वाली है। ऐसा लग रहा है आजकल डेली बारिश आ रही है। पिछले कल शाम को भी बारिश आई है, परसों भी बारिश आई है, उससे पिछले कल भी बारिश आई थी। तो देखो काले काले से बादल हो गया भाई सुबह सुबह के टाइम पे और ठंडा सा मौसम हो गया। देखो फिर से ये जैकेट ना फिर से निकालनी पड़ रही है। मतलब हाफ स्लीव्स में नहीं घूम सकते, ठंडा हो रहा है भाई। सुबह सुबह मैं आ चुका हूँ यहाँ पे रोड पे। और गांव के लोग तो देखो भाई सुबह सुबह अपने अपने खेतों में काम करने लग जाते हैं। वो देखो भाई वहाँ पे बगीचे की सफाई हो रही है भाई। देखो मशीनों से घास काट रहे हैं भाई। तो देखो गांव के लोगों का तो भाई इसी तरह का होता है। देखो अपना काम करो, सुबह उठो, अपना काम अपने बगीचों में अपने खेतों में काम करने लग जाओ। तो अपने पास तो आजकल ऐसा कुछ काम है नहीं है। वैसे काम हमारे यहाँ पे ख़त्म होता नहीं है। वो देखो नीचे कोई अपने बगीचे में घास की सफाई कर रहे हैं भाई। हमारी तो जो घास की सफाई है बगीचों में वो भी कंप्लीट हो गई थी, स्प्रे भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी वजह से मैं अभी जो है आजकल बगीचे नहीं जा रहा हूँ। आगे भी मेरे साथ ही आई है भाई। देखो भाई अभी मैं थोड़ा सा बिल्कुल रोड के बिल्कुल साथ में अपनी ये ज़मीन है यहाँ पे जहाँ पे हमने लेबर वालों के लिए घर बनाया हुआ है ना, शेड बनाया हुआ है। यहाँ पे शेड क्या पूरा घर ही है भाई। एक रूम में एक किचन है, वॉशरूम है। तो यहाँ पे जो अपने काम करने वाले लेबर होती है ना, तो वो लोग यहाँ पे रहते हैं। तो देखो ये ज़मीन हमारी बंजर पड़ी हुई है। बंजर क्या मतलब, यहाँ पे भी पहले से कोई सेब का पेड़ है यहाँ पे, पर ये हमने छोड़ दिया है अब। देखो इसमें सेब भी लगे हैं अभी। तो एक चीज़ दिखाता हूँ भाई। देखो पहाड़ों में क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं। देखो यहाँ पे सेब है और उसके साथ में ही देखो ये खुमानी का पेड़ है। ये बड़ा सा पेड़ दिख रहा है ना, ये खुमानी है। और इसके साथ में देखो यहाँ पे पलम का पेड़ है भाई। ये देखो इसमें कितने सारे पलम लगे हुए हैं। ये देखो, ये देख रहे हो, ये सारे पलम है भाई। इसमें बहुत सारे पलम है। यहाँ पे हमारे इस खेत में कुछ सेब के पेड़ हुआ करते थे पहले और कुछ पलम के पेड़ हुआ करते थे। ये बहुत पहले से जब मैं छोटा हुआ करता था। तो इसमें कितने सारे पलम के पेड़ लगे हुए हैं। पेड़ बोल रहा हूँ भाई, कितने सारे पलम लगे हुए। अभी पके तो है नहीं है ये। देखो ओलों के निशान देखो भाई, इनमें भी ओले आने से ना बहुत नुकसान हुआ है इस बार। तो जब पकेंगे ये फिर खाएंगे भाई। इनको बचपन में हम बहुत खाया करते थे। और पलम के साथ साथ देखो यहाँ पे अखरोट का पेड़। देखो एक ही जगह में चार चार चीज़ें लगी हुई है। अखरोट देखो इस टाइम पे अखरोट किस तरह का है। ये देखो ये अखरोट का पेड़ है। अखरोट भी दो तरह के होते हैं। हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि दांती अखरोट होता है जो जल्दी से फट जाता है, और एक काठी अखरोट होता है जो फटता है और उसका जो अंदर का होता है ना वो निकलता नहीं है इतनी आसानी से। ये देखो अखरोट ये है भाई। इसकी दांतन भी होती है देखो अखरोट की, अगर किसी ने ब्रश के तौर पे दांतन करनी हो। ये देखो अखरोट अभी कच्चा है बिल्कुल। देखो इसमें अखरोट, ये दांती अखरोट है। ये देखो, और अखरोट की जो फ्रेगनेंस होती है ना वो कुछ अलग ही होती है भाई। तो ये भी अखरोट का पेड़ है, ये भी अखरोट का पेड़ है। तो इसमें बहुत सारे अखरोट लगे हुए हैं। हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाती है भाई, सारी चीज़ें। और घर के नीचे वाले रोड में देखो, अब बहुत बिजी रोड हो गया भाई अपने घर के नीचे वाला भी। बहुत सारी गाड़ियाँ इसमें चलती है यहाँ पे। और अखरोट के पेड़ के साथ में ही देखो भाई यहाँ पे है देवदार के पेड़। ये देखो ये सारे देवदार के पेड़ हैं, बहुत सारे। मेरे चाचू ने लगाए हुए हैं ये। और ये शेड हमने बनाया था यहाँ पे लेबर वालों के लिए। देखो नीचे लकड़ियाँ रखी हैं सर्दियों के लिए।
और यहाँ पे बादाम के पेड़ भी हुआ करते थे। देखो अभी हमने बहुत पहले हुआ करते थे, अब तो नहीं लगे। ये देखो ये बादाम है भाई, देखो ये काट दिया था यहाँ पे तो इसमें नई ग्रोथ आ गई है। तो ये बादाम के पेड़ है। और बादाम इसके साथ साथ में देखो यहाँ पे देखो ये सारा बंजर पड़ा हुआ है। इसमें मैं सोच रहा हूँ चेरियाँ लगाने का। तो इस साल शायद इसमें चेरी लगाएंगे। यहाँ पे ये सारा देखो ऊपर तक बंजर जितनी भी पड़ी है ना, तो इसमें सफाई करवाई थी। और इसके साथ देखो यहाँ पे लगा है, ये देखो नाशपाती। ये देखो नाशपाती में भी देखो वो लोग के कितने निशान है। ये भी हमारा ही पेड़ है नाशपाती का, पर इसमें कम नाशपाती लगी हुई है। ये देखो ये नाशपाती है। देखो क्या क्या चीज़ें नहीं होती है भाई हमारे यहाँ पे, सारी चीज़ें होती हैं, जो मर्जी चीज़ लगा लो। देखो नाशपाती। तो इसमें यहाँ पे ये देखो सेब के पेड़ थे, ये पूरे काट लिए हैं। इसमें इस बार सोच रहा हूँ चेरी लगाऊंगा। यहाँ पे 20-25 पेड़ चेरी के लगेगी। काफ़ी बड़ा खेत है, यहाँ से वो वहाँ तक लास्ट तक, जहाँ शेड दिख रहा है ना उससे भी परे। और यहाँ पे एक और देखो, ये भी पलम का ही पेड़ है, ये भी हमारा ही। इसमें भी बहुत सारे पलम लगे हैं। ये देखो पलम, पर भाई इसमें इतने छेद किए हुए हैं ना देखो ओलों ने। बचपन में हम जब स्कूल जाते थे ना भाई, देखो अपनी स्टडी भी गांव के स्कूल से हुई है, तो बहुत सारे पलम बैग में भर के ले जाया करते थे। ये देखो कितने सारे पलम लगे हुए हैं इनमें। इस बार पलम की फसल अच्छी है। और पलम देखो 5-6 फसलें तो मैंने आपको वैसे ही दिखा दी है। और ये देखो ये होता है चुल्लू, ये चुल्लू का पेड़ है, जितना भी दिख रहा है ना ये चुल्लू का पेड़ है भाई। इसमें देखो कितने सारे चुल्लू लगे हैं। ये देखो खुमानी का ही एक वो बोल दो भाई, खुमानी, पर ये कड़वा होता है। खुमानी मीठी होती है, ये कड़वा होता है अभी। और इसकी जो गुठली होती है ना अंदर, इससे निकलता है तेल। इसमें देखो कितनी सारे चुल्लू लगे हैं। ये देखो इसका तेल जब ये पक जाएगा, इसकी गुठली निकाल के हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, स्पेशली जब ये नीचे गिर जाएंगी, झड़ जाएंगी सारी, कि गुठलियों को इकट्ठा करके उनको फाड़ के सुखा के फिर मशीन में ले जाके इसका तेल निकाला जाता है। और वो तेल मालिश के लिए, और वो तेल मतलब कहीं नहीं मिलेगा आपको हमारे एरिए को छोड़ के, जहाँ ये चुल्लू होते हैं। बहुत महंगा होता है, 1000 रुपये लीटर मान के भी चलो। वैसे तो कोई बेचेगा ही नहीं, क्योंकि मेहनत ही बहुत ज़्यादा लगती है। नीचे से उठा के फिर उसको, उस गुठलियाँ इकट्ठी करके उनको फाड़ के सुखा के उसके बाद जो है उसका तेल निकाला जाता है, चुल्लू का तेल, कड़वा तेल। तो हमारे यहाँ पे तो अभी भी मालिश के लिए उसको यूज़ करते हैं। मालिश के लिए बहुत बढ़िया होता है वो, बॉडी की मालिश के लिए। तो देखो भाई इतनी सारी फसलें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अब देखो बादाम के पेड़ है यहाँ पे, पहले यहाँ पे 3-4 बादाम के पेड़ हुआ करते थे। बाकी ये जो पलम है, खुमानी है, सेब के हुआ करते थे। तो अब लगेंगी इसमें चेरियाँ इस साल। देखो ये बादाम है यहाँ पे। और देवदार के पेड़ देखो, जहाँ देवदार होता है ना भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ठंडक देता है गर्मियों के टाइम पे स्पेशली। तो ये हमने लेबर के लिए यहाँ पे शेड बनाया हुआ है भाई। मैंने अभी एक अखरोट लिया है, अखरोट को फाड़ के देखते हैं भाई अखरोट में किस तरह से। अभी तो बहुत कच्चा होगा ये। कच्चा अखरोट और भी ज़्यादा बढ़िया खाने में होता है भाई। ये देखो फाड़ तो दिया ना, पर ये भी बहुत कच्चा है। ये देखो इसके अंदर का बीज जो होता है, अभी ये ढंग से पका ही नहीं है। ये देखो ये अखरोट, इसको देखो खा के देखते हैं। अभी कच्चा है ना, तो हल्का सा कड़वा है। पहले पहले के टाइम पे जो इसका छिलका होता है ना, वैसे तो इसकी जो पत्तियां होती है अखरोट के पेड़ की, उसको भी दांतन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके छिलके को भी बहुत बढ़िया होता है दांतों के लिए। ये सारी चीज़ें भाई हमारे यहाँ पे पाई जाती है, स्पेशली हमारे एरिया में। जो जैसे मैं हिमाचल से हूँ, देखो डिस्ट्रिक्ट शिमला, तो हमारे गांव वाली साइड ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती है भाई टोटल। आज तो लग रहा है बारिश होने वाली है, देखो पूरा दिन भर। इसी वजह से मैं अभी सुबह सुबह अपना व्लॉग बना रहा हूँ। दिन में बारिश हो जाएगी तो कुछ करने को ही नहीं होगा। चलो अब निकलते हैं भाई वापस घर की ओर। सो आई होप गाइज आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो। अगर आपको ऐसे ही हमारे यहाँ
पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे, हमारा पहाड़ी लाइफस्टाइल देखने में मज़ा आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट कर देना भाई व्लॉग कहाँ से देख रहे हो, आपको व्लॉग देखने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही दिखाते रहेंगे भाई आपको। चल तो भाई दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 10। ब्रेकफास्ट करके भी रूम में अपने व्लॉग एडिटिंग का काम करना है भाई। इसके बाद बाहर हो चुकी है हल्की फुल्की बारिश शुरू। मौसम बिल्कुल पैक है भाई, बाहर देखो खिड़की से बारिश होने वाली है आज दबा के। तो चलो गाइस, आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी। बाय बाय।